मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में एरोप्लेन, और वो भी कौन से रंग का? काले रंग का। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। चैप्टर का जो लेखक है बच्चों, वो क्या कह रहा है? बिहाइंड मी, मेरे पीछे, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में चंद्रमा जो था वो आसमान में चढ़ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे सिर के ऊपर बिल्कुल साफ आसमान में तारे भी चमक रहे थे। मतलब कौन सा समय था बच्चों? रात्रि का समय था। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कहीं कोई बादल नहीं छाया हुआ था, मौसम साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन, अकेला, हाई अप, आसमान में, अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, नीचे जो था वो पूरा का पूरा कंट्री साइड, गाँव जो था वो बिल्कुल सोया हुआ था, रात का समय था, और उन सब के ऊपर आसमान में मैं अकेला उड़ रहा था। मतलब ये जो लेखक है वो उस समय क्या चला रहा है बच्चों? एरोप्लेन चला रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और वो कह रहा है मैं चला रहा था। डेकोटा क्या है बच्चा? एरोप्लेन, एरोप्लेन का नाम। मैं अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन को चला रहा था, और कहाँ जा रहा था? फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी जो छुट्टियों का दिन था उसका सपना देख रहा था कि मैं अपनी छुट्टी का दिन कैसे बिताऊंगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं देख रहा था कि छुट्टी वाले दिन मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा। तो परिवार के साथ क्या करूँगा? मैं एंजॉय करूँगा। मतलब उसका परिवार कहाँ रहता था बच्चों? इंग्लैंड में। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के, और कितने बजे हुए थे? 1:30। रात्रि 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है बच्चों, तो 1:30 हो गए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल रूम पर और कॉल करना चाहिए। एज आई लुकड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। एज आई लुक डाउन, जब मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के, हवाई जहाज के जो आगे का हिस्सा था, उस हिस्से से जब मैंने नीचे की ओर देखा तो आई सा, मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मुझे एक बड़ा शहर नज़र आ रहा था जहाँ पर लाइट से जली हुई थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, और तभी मैंने अपने रेडियो को चालू किया और उसमें मैं बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर। आपने देखा होगा बच्चों, मूवीज़ में भी इस प्रकार की कन्वर्सेशन की जाती है। जब पुलिस कंट्रोल रूम पर या एरोप्लेन के कंट्रोल रूम पर वो व्यक्ति फ़ोन लगाता है तो अपनी लोकेशन बताता है। तो उसने कहा कि पेरिस कंट्रोल रूम डेकोटा DS 088 हियर, मैं बोल रहा हूँ, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते पर हूँ और मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। ओवर, ये बात करके उसने अपनी बात समाप्त कर दी। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत मुझे और वापस से उस रेडियो में आवाज़ आई, DS 088 आई कैन हियर यू, हम आपको सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS 088 ओवर, अगर आपको कहाँ जाना है? इंग्लैंड जाना है, तो आपको इस दिशा में मुड़ना होगा 12 डिग्री। और ऐसा कहकर उसने भी अपनी बात को ओवर ख़त्म कर दिया। आई चेक्ड द मैप, मैंने नक्शे को जांचा, देखा। एंड द कंपास, दिशा सूचक यंत्र को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने स्विच्ड ओवर बदला और अपने एरोप्लेन में मैंने दूसरा और अंतिम ईंधन का जो टैंक था वो लगा लिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट, और मैंने अपने एरोप्लेन डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम दिशा में घुमाया, टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं समय पर घर पहुंच जाऊंगा, और कहाँ तक? घर पर जाकर ही मैं ब्रेकफास्ट, अपना मॉर्निंग का नाश्ता करूंगा। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा
अंग्रेजी और अल्पाहार में करना चाहता था घर का बना भोजन। एवरीथिंग वॉज गोइंग सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही आरामदायक उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस को मैंने मेरे पीछे छोड़ दिया था, मतलब 150 किलोमीटर पेरिस से आगे मैं निकल गया था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, तभी मैंने आसमान में क्या देखा, बादलों को देखा। स्टॉर्म्स क्लाउड्स, और बादल बिल्कुल तूफान वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, बड़े बड़े बादल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में और बड़े बड़े बादल मेरे सामने इस प्रकार खड़े थे जैसे काले काले बड़े बड़े पर्वत मेरे सामने आ गए हूँ। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं इन बादलों में नहीं उड़ पाऊँगा। एंड ओवर देम, और इनके पार नहीं जा पाऊँगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और इसके आसपास भी मैं अगर चाहूँ तो उत्तर या दक्षिण दिशा में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ईंधन अब नहीं बचा था। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं घर का अल्पाहार नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे रिस्क लेना चाहिए, जोखिम लेना चाहिए। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उड़ा करके अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन को सीधा तूफान के अंदर घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक से काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो पुराना जो एरोप्लेन हवाई जहाज था वो जम्प्ड, कूदने लगा इधर उधर और हिलने डुलने लगा हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव, और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। माई आईज, मेरी आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो कंपास दिशा सूचक यंत्र था वो पूरा का पूरा गोल गोल घूम गया, उसकी सुई कहीं भी नहीं रुकी। इट वॉज डेड, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे जो यंत्र थे उस एरोप्लेन में वो भी अचानक से सबके सब खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, इस प्रकार से उसमें आवाज़ लगाई। देयर वॉज नो आंसर, उसमें भी कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब कैसा हो गया था, मृत हो गया था, वो भी ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास न रेडियो था, नो कंपास, न दिशा सूचक यंत्र था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और अब तो मैं यह भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान के अंदर खो गया। देन तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे करीब, आई सॉ अनादर एरोप्लेन, मैंने एक और हवाई जहाज़ देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर कोई बिजली लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी, लेकिन मैं देख सकता था। इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, उसे मेरे करीब उड़ता हुआ देख रहा था। थ्रू द स्टॉर्म, किस तूफान में भी वो मेरे करीब उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट का और चेहरा देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को इस तूफान में देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उस पायलट ने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ उस हाथ को हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, मानो वो कह रहा है कि आओ मेरे पीछे चलो, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि वो जानता है कि मैं इस तूफान में खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने हल्का सा उत्तर दिशा में अपने एरोप्लेन को घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और वो बिल्कुल मेरे डेकोटा एरोप्लेन के सामने आ गया। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान था और मैं उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चल सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, कि मैं किसी अजनबी एरोप्लेन के पीछे जा रहा था, बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे के समान। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, उन बादलों में, और अभी भी आधे घंटे बाद भी ये अजनबी काला एरोप्लेन और बिल्कुल मेरे आगे आगे चल रहा था। नाउ, अब
देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब केवल मेरे ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन में जो ईंधन बचा था वो कितना बचा था कि वो 5 या 10 मिनट और ज़्यादा उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। फिर से मुझे डर लगने लगा। बट देन लेकिन तभी ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और उस एरोप्लेन ने नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उस तूफान में मैं भी उस एरोप्लेन का पीछा करते हुए मैं भी नीचे उतरने लगा। सडनली अचानक आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सो मैंने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने 2 लंबी कतारें और लाइट्स की लगी हुई है। इट वॉज अ रनवे, वो रनवे आ गया था, मतलब एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न्ड, मैं मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, फॉर माई फ्रेंड, मेरे मित्र को, इन द ब्लैक एरोप्लेन, उन काले काले उस काले एरोप्लेन को देखने के लिए और मेरे फ्रेंड को देखने के लिए जब मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान तो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला जो एरोप्लेन था वो बिल्कुल वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज लॉस्ट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, और मैं नीचे उतरा, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैं उस ओल्ड डेकोटा से उतरकर और जो पास ही में बना हुआ कंट्रोल टावर था और मैं वहाँ पहुँचा। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन, मैं वहाँ गया और मैंने एक औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा वाला पायलट जो था वो कहाँ चला गया है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उस पायलट को थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उस महिला ने मेरी ओर बड़ी अजीब तरीके से देखा और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अब देर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स पर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई भी हवाई जहाज आसमान में नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, राडार पर रेडियो तरंगों पर मैं जो देख सकती थी वो तुम्हारा एकमात्र एरोप्लेन था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, बिना रेडियो और बिना दिशा सूचक यंत्र के किसने मेरी मदद की ताकि मैं और यहाँ सुरक्षित रूप से पहुँच सका। विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, मेरे टैंक में ज़्यादा ईंधन भी नहीं था। हु वाज द पायलट ऑफ ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब काले एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, और उसके एरोप्लेन में लाइट्स भी नहीं थी। इसी प्रकार बच्चों ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। किस प्रकार देखो एक पायलट की और भगवान ने किस प्रकार से मदद की है और भगवान किस रूप में हमारी रक्षा करते हैं, ये सब आपने देख लिया होगा बच्चों। थैंक यू।